बजाज चेतक कैसे इंडिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनते जा रही है। कंपनी सिर्फ टीयर 1 एंड टीयर 2 पे ही सेल कर रहा है, उसके बावजूद भी इनके नंबर्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपटीशन में जो कंपनियां उनके कंपेयर में देखोगे तो बजाज कंपनियों की डिमांड काफी ज्यादा है। ऐसा क्या कर रही है जबकि बजाज कंपनी का डिजाइन भी सिंपल है, टेक्नोलॉजी वाइज भी ज्यादा कुछ नहीं है। और वही कंपटीशन की बात करते तो दूसरी कंपनियां भाई रेंज ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, बट बजाज तो ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। बट उसके बावजूद भी बजाज की गाड़ियां ज्यादा सेल हो रही है, बहुत डिमांडिंग बनते जा रही है। ऐसा क्या किया बजाज ने, या फिर ऐसा क्या बजाज की गाड़ियों में लोगों को देखने को मिला कि लोग बजाज की चेतक ले रहे हैं। आइए आज इस वीडियो में यही चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, बजाज की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो एकदम ही नॉर्मल डिजाइन के साथ आती है, ज्यादा कुछ फंकी डिजाइन नहीं है, सिंपल रेट्रो स्टाइल इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्लासिक इलेक्ट्रिक स्कूटर बोल सकते हो। एंड इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज भी ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बेस मॉडल है तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन और मिनिमल आपको बटन्स देखने को मिलते हैं। अगर इसकी हायर एंड भी जाते हो तो उसमें आपको टच स्क्रीन मिलता है, बट अगेन वो 5 इंच का टच स्क्रीन है और उसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, लिमिटेड फीचर्स है। बट उसके बावजूद भी जब फीचर्स कम है, सब कुछ कम है, फिर भी इनकी गाड़ियां कैसे ज्यादा सेल हो रही है। और वही ओला की गाड़ियों में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, आपको रेंज अच्छा मिलता है, आपको मोटर तगड़ा मिलता है, फिर उनकी गाड़ी क्यों नहीं सेल हो रही है? देखो, कारण बहुत सारे हैं बजाज चेतक के सेल होने के। पहला कारण तो है इनका डीलरशिप सिस्टम, जबकि ओला के अगर केस में देखोगे तो वहां पे डीलरशिप सिस्टम नहीं है। डीलरशिप सिस्टम क्यों अच्छा रहता है, जबकि अगर आईसी इंजन कैटेगरी में देखोगे तो वहां तो आज भी डीलरशिप सिस्टम पे चलता है। वहां पे इतनी बड़ी कंपनी है तो वो भी कर सकते थे कि डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करने का, लेकिन वहां पे भी डीलरशिप पे काम करता है। डीलरशिप क्यों जरूरी है? डीलरशिप कट हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगता है, ये सबको ही पता होगा कि डीलरशिप जो होता है वो एक्चुअल में अपने एक्स शोरूम प्राइस में थोड़ा सा प्राइस ऐड कर देता है, जिससे उसका डीलरशिप कॉस्ट भी निकलती है। तो जो एक्स शोरूम प्राइस होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जैसे ओला का। ओला कैसे कम प्राइस में सेल कर पा रहा है? क्योंकि उनको डीलरशिप का कुछ भी बीच में सेट नहीं करना पड़ता है, इसी कारण से ओला की गाड़ियां कम प्राइस में आपको मिल जाती है। लेकिन उसके ड्रॉबैक भी है। एंड बजाज चेतक डीलरशिप सिस्टम पे काम करता है। इवन बजाज क्या, टीवीएस, एथर, वीडा, ये सब डीलरशिप सिस्टम पे काम करता है। अब डीलरशिप में क्या होता है, लाइक अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी होता है, कुछ भी खराबी होती है, तो आपको पता है कि आपको डीलरशिप के जाके गर्दन पकड़ना है, उसको जाके बोलना है भाई देख ये गाड़ी है, इसमें ये इशू आ रहा है, इसको फिक्स कर। नहीं कर सकता तो दूसरे डीलरशिप पे चले जाओगे, आप दूसरे डीलरशिप पे जाके उसका गर्दन पकड़ सकते हो कि भैया ऐसा ऐसा गाड़ी में। अगर कोई भी हेल्प नहीं कर रहा तो डायरेक्ट मेल करके इश्यूज को फिक्स करवा सकते हो कंपनी से, क्योंकि बजाज कंपनी कर सकती है, कैपेबल है। वो काफी समय से इंडियन मार्केट में है, आईसी इंजन में काफी समय से अपनी गाड़ी को सेल कर रहे हैं, तो चीजें फिक्स होती है। लेकिन वही अगर ओला के केस में देखोगे तो यहाँ पे डीलरशिप सिस्टम नहीं है। गाड़ी खराब हुई तो फिर क्या, अब डायरेक्ट तो जाके सर्विस सेंटर पे जो सर्विस इंजीनियर उसका गला पकड़ के कोई फायदा तो है नहीं, वो कुछ कर तो सकता नहीं। वो सर्विस सेंटर का कोई ओनर नहीं है, क्योंकि वो ओन करता है ओला इलेक्ट्रिक। तो आपको ओला इलेक्ट्रिक से बात करना है तो फिर तो बेंगलुरु है। तो ये जो एक बीच में जो गैप है ओला इलेक्ट्रिक का, वो गैप बजाज में नहीं है। इसके अलावा बजाज कंपनी प्रोवाइड करती है बिल्ड क्वालिटी। अब देखो, यंगस्टर्स को तो फीचर्स ये सारी चीज पसंद आती है, बट एक्चुअल में जो बंदा जॉब करता है या फैमिली में कुछ दूसरे एक्टिविटी करता है, उनको पता है कि भाई जो गाड़ी हम ले रहे हैं उसमें अच्छी बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए अगर लॉन्ग टर्म तक अगर गाड़ी को रखना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर कोई परचेस करे तो ऐसा तो है नहीं कि 3 साल के अंदर बेच देगा, 5 साल के अंदर बेच देगा, नहीं, लोग लंबा रखते हैं। क्योंकि यार ये जो व्हीकल्स होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एक्चुअल में पैसा सेव करती है। अब जो गाड़ी पैसा सेव करती है उसको जल्दी तो कोई बेचेगा नहीं, वो लंबे टर्म तक रखेगा, जब तक गाड़ी एकदम ही खत्म ना हो जाए तब तक रखेगा। उसके बाद बेचना हो तो बेचेगा, या तो फिर वो स्क्रैप करना हो तो स्क्रैप कर देगा। लेकिन लंबे समय तक अगर आपको गाड़ी रखनी है तो आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए। अगर वो फाइबर में भी है तो उस फाइबर की भी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपको आईसी इंजन का अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आईसी इंजन में देखोगे जो टीवीएस की जुपिटर है और जो होंडा की एक्टिवा है, जुपिटर में आपको पूरी फाइबर बॉडी मिलती है, एक्टिवा में आपको मेटल बॉडी मिलती है। जुपिटर का प्राइस कम है बट एक्टिवा का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा। बट अगर डिफरेंस देखोगे तो यार यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी कारण से लोग एक्टिवा को परचेस करते हैं और ज्यादा पैसा देने के लिए भी रेडी है, क्योंकि एक्टिवा में बिल्ड क्वालिटी और मोटर क्वालिटी काफी अच्छी है। जुपिटर कम प्राइस में है लेकिन फिर भी उसकी गाड़ियां ज्यादा सेल नहीं होती है, एक्टिवा ज्यादा सेल होती है। कारण बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि आज के जमाने में बिल्ड क्वालिटी पे लोग ध्यान देते हैं। तो बजाज चेतक की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, इनका डीलरशिप सिस्टम भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजी कम। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है ना कि आज आपको पसंद आएगा लेकिन 1 महीने बाद आपको टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि यार ठीक है वही तो है, मेरे को सिर्फ बटन चालू करना है या इग्निशन देना है, मोड सिलेक्ट करना है, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरे को जाना है। अब लोग इसीलिए व्हीकल परचेस करते हैं। अब टेक्नोलॉजी का क्या है, रास्ते में खड़े होकर आप थोड़ी ये करोगे वो करोगे, ये म्यूजिक वो म्यूजिक। बहुत कम लोग है जो म्यूजिक सुनते हैं, बहुत कम लोग है जो ब्लूटूथ का यूज करते हैं, और बहुत कम लोग है कि ये सारी चीजें करें। बजाज चेतक की बात करते हैं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कम है, समझना बहुत
बहुत ईजी है। किसी को भी गाड़ी प्रोवाइड कर दो अपने फैमिली में, वो इजीली इस गाड़ी को चला सकता है। और एक्चुअल में लोगों को इजी गो गाड़ी ही पसंद है, जिसमें टेक्नोलॉजी कम हो, ज्यादा ब्रेन स्टॉर्म करने की जरूरत नहीं है कि भैया ये हो गया वो हो गया। अब ज्यादा टेक्नोलॉजी होने में भी क्या प्रॉब्लम है ना कि इश्यूज भी ज्यादा आते हैं। टेक्नोलॉजी कम है तो अगर कोई इशू भी आते हैं तो उसको फिक्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कंपनी को। तो ये सारे जो ईज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो बजाज चेतक में देखने को मिलता है। अब बजाज चेतक लोगों के बीच में चर्चे में आना स्टार्ट हो चुकी है। सबसे अच्छी चीज बजाज चेतक की क्या है पता है? बजाज चेतक खुद एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लाइक किसी ने गाड़ी परचेस की है, उसको गाड़ी अच्छी लगी, चला रहा है डेली, अगर वो गाड़ी में कोई इशू नहीं आ रहा, कोई उसका कलीग है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहता है, वो जरूर पूछेगा उससे कि भैया कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आपने परचेस की है ये कैसी है। तो वो अगर अच्छा फीडबैक देता है तो ऑब्वियसली बात है वो भी सोचेगा कि जब इसको इतनी सही चल रही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो भाई ये गाड़ी को एक बार टेस्ट राइड करके देख, तो अगर मेरे को भी सही लगी तो मैं परचेस कर लूंगा। बजाज के जो कस्टमर फीडबैक से वो ज्यादा बेटर है। कस्टमर टू कस्टमर फीडबैक, मैं नहीं बोल रहा कि कस्टमर फीडबैक कंपनी के लिए, कस्टमर से कस्टमर फीडबैक। लाइक मैं कस्टमर हूं, मैं किसी और ओनर से पूछता हूं जिसका बजाज चेतक है, उससे पूछता हूं कि गाड़ी कैसी है। अगर वो अच्छी फीडबैक दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक और ट्रस्टेबल बंदा ऐड हो जाता है उस कंपनी में। तो ऐसा करके मार्केटिंग इनकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब होंडा एक्टिवा का एक एग्जांपल देता हूं। होंडा एक्टिवा क्यों फेमस है? लोगों के बीच में चर्चे में है ना। कंपनी तो जाके हल्ला नहीं कर रही कि हमारी बेस्ट गाड़ी, हमारी बेस्ट गाड़ी, इसमें सारे फीचर्स है, ये सारे नहीं बात करती है। लोगों के बीच में बात होती है कि भाई एक्टिवा की गाड़ी का बहुत सही परफॉर्मेंस है, स्मूथ मोटर है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। जब लोगों के बीच में प्रचार होता है तो ऑब्वियसली बात है वो गाड़ी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो बजाज चेतक की इस कारण से डिमांड भी बढ़ी है। तो यही कुछ फैक्टर्स है जिस कारण से बजाज की कंपनी एक्चुअल में डिमांडेड बनती जा रही है और आगे भी शायद से डिमांडेड बनती रहेगी, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है जहां पे कंपनी बहुत ज्यादा शाइन कर रही है अभी के टाइम में बजाज चेतक। तो दोस्तों यही था बजाज चेतक की तरफ से उनकी सक्सेस का राज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।